हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स ऑफ आयनिक रेडियाई इज करेक्टली रिप्रेजेंटेड। मतलब यहाँ पर हमें बेटा क्या है, आयनिक रेडियाई का बताना है कि कौन सा ऑर्डर जो है वो आपका करेक्टली रिप्रेजेंटेड है, वो हमें बताना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं बेटा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जैसे आपके पास ज्यादातर जो आपके ऑप्शन गिवन है, जैसे हम लोग बी, सी और डी की बात करें बेटा, ये सभी आपके आइसोइलेक्ट्रॉनिक है। आइसोइलेक्ट्रॉनिक कहने का मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए। जैसे सोडियम में बेटा 11 होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया है, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन है। फ्लोरीन माइनस है तो 9 + 1 यहाँ पे भी 10 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन के पास 8 होते हैं, 2 माइनस 2 इलेक्ट्रॉन की सप्लाई की, यहाँ पर भी 10 है। तो ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक है। सेम अगर मैं ऑप्शन नंबर सी की बात करूं बेटा, तो ये तीनों भी आपके आइस इलेक्ट्रॉनिक हैं, सभी के पास 10-10 इलेक्ट्रॉन है। और अगर मैं ऑप्शन नंबर डी की बात करूं तो ये भी आपका आइस इलेक्ट्रॉनिक है, 10 इलेक्ट्रॉन सभी में है। तो सबसे पहले मैं आपको आइस इलेक्ट्रॉनिक का कॉन्सेप्ट बता देता हूँ बेटा। एक्चुअल में होता क्या है, जब कभी भी आपके पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस या आपके पास स्पीशीज हुआ करते हैं, उस केस में क्या होता है बेटा, उनकी जो आयनिक रेडियाई हुआ करती है, उनकी जो आयनिक रेडियाई आपकी हुआ करती है बेटा, वो आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर हुआ करती है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर हुआ करती है। मतलब जिनका एटॉमिक नंबर कम होता है बेटा, उनकी आयनिक रेडियाई ज्यादा होती है। इसलिए यहाँ पे ये जो आपका ऑर्डर लिखा है बेटा, ये आपका बी वाला ऑर्डर गलत है। एक्चुअल में आपका होना चाहिए था O2 माइनस, फिर आपका F माइनस, फिर आपका Na+ होना चाहिए था। सी की मैं बात करूं बेटा, सी भी आपका गलत है, ये आपका O2 माइनस होना चाहिए था, फिर आपका F माइनस, फिर आपका Na+ होना चाहिए था। अगर मैं डी की बात करूं बेटा, तो डी भी आपका गलत है, ये आपका होना चाहिए था N3 माइनस, फिर आपका पास Mg2 प्लस, फिर आपके पास बेटा एल्यूमिनियम 3+ होना चाहिए था। तो बी, सी एंड डी जो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक का कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं लग रहा है, तो ये तीनों आपके गलत हैं। सही जवाब इसका आपके पास ए ही होगा। तो अब इसको हम समझते हैं बेटा। यहाँ पर बेटा ये ए बी सही नहीं है, यहाँ पर ए बी आपके पास सही जवाब नहीं है। एक्चुअल में इस क्वेश्चन में आपको कोई भी सही जवाब नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में होता क्या है ना, कि अगर हम बात करें किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट की, अगर हम बात करते हैं, तो पर्टिकुलर अगर हम एलिमेंट की बात करें बेटा, तो वहां पे उसका जो एन आयन होगा, है ना, जैसे H माइनस है, उसकी एटॉमिक साइज ज्यादा होगी, फिर आपका न्यूट्रल आएगा, फिर आपका कैट आना चाहिए। तो ये ऑर्डर आपका ये होना चाहिए था। तो इस क्वेश्चन में बेटा हमारे पास कोई भी आंसर सही जवाब नहीं है। और ऐसा होता क्यों है, किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, जब हम उसको इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो यहाँ पर आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है बेटा, वो आपके प्रोटॉन से ज्यादा होता है। और अगर मैं इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता हूँ, इस केस में आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है बेटा, वो प्रोटॉन से लेस होता है। तो यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होने का इनकी साइज कम हो जाती है। आपके जो कैटायंस होते हैं और आपके जो एनायंस होते हैं बेटा, वहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होने के कारण उनकी साइज बड़ी रहती है एज कम्पेयर टू न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। इसीलिए ये ऑर्डर आपका H माइनस, H और H+ होना चाहिए था। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा बेटा। और इसके बेसिस में हम क्रॉस चेक कर सकते हैं, यहाँ पे कोई भी आपके पास सही जवाब नहीं है। तो थैंक यू बच्चों।